हेलो फ्रेंड्स। स्वागत करते हैं आज के इस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जांपल बेस्ड ऑन सीआर इक्वेशन। सीआर इक्वेशन मींस कॉची रीमान इक्वेशंस के प्रॉब्लम पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लें, जिसका ऑलरेडी हम लोग जो है प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर भी चुके हैं, है ना। आइए एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं। एनालिटिक फंक्शंस, regarding analytic functions, a function fz is said to be analytic at the point if it is differentiable anywhere in some neighborhood of that point। ये कंडीशन था जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं एनालिटिक फंक्शन का। a function is analytic in a domain D if it is analytic at every point in the domain D। ये भी एनालिटिक होने का ही कंडीशंस है। एंड द थर्ड कंडीशन इज if the function is analytic at every point in the complex plane, then it is called the entire function। So these are the points regarding the analytic functions। और एनालिटिक फंक्शन को हम लोग होलोमॉर्फिक फंक्शन या रेगुलर फंक्शन या मोनोजेनिक फंक्शन भी बोलते हैं। अब जैसा कि हम लोग, हमारा टॉपिक है आज का सीआर इक्वेशन पर रिलेटेड, आज हम लोग एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लें कि सीआर इक्वेशंस क्या होता है। तो प्रीवियस लेक्चर में भी हम लोगों ने सीआर इक्वेशन को प्रूव भी किए थे। तो आइए, सीआर इक्वेशन का नेसेसरी कंडीशन क्या है कि del u by del x equal to del v by del y and del u by del y equal to minus del v by del x। This is the necessary condition of the CR equation, and the sufficient condition is four partial derivatives del u by del x, del u by del y, del v by del x, del v by del y are continuous in D and CR equation satisfy in D। तो इस तरीके से हम लोग देखें क्या कि del u by del x, del u by del y and del v by del x and del v by del y। Here by mistake it is u, it is not u, it is v। So these are the four partial derivatives should be continuous in D, and that's why and a CR equation satisfy in D। तो ये sufficient condition हो गया आपका। अब इसी CR equation के हेल्प से हम लोग जो है आज टोटल प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये एग्जांपल नंबर 1 है। fz इक्वल टू z डिवाइडेड बाय z माइनस 1 इज एनालिटिक एट एवरी पॉइंट एक्सेप्ट एट x इक्वल टू 4। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर x इक्वल टू 4 यहाँ पुट कर दीजिएगा, इट बिकम्स द इनफाइनाइट, सो द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। That's why it is analytic everywhere, every point except x equal to 4। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था आपका। दूसरा प्रॉब्लम ले लेते हैं। fz equal to z square। Here fz is equal to z square is analytic at everywhere। देख लीजिए, z का कोई भी वैल्यू पुट कीजिएगा, सभी वैल्यू के लिए ये क्या हो जाएगा, एनालिटिक हो जाएगा। तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं। fz equal to 1 by z। Here again in denominator z equal to 0 अगर पुट कर देंगे, it becomes infinite। So except of z equal to 0 it is analytic। अब इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं सिंपली। नॉट ओनली दिस, है ना, सभी प्रॉब्लम को हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं। तो आइए हम लोग एक प्रूव करने के प्रोसेस से देखते हैं कि इट इज एनालिटिक एट एवरी पॉइंट एक्सेप्ट एट z इक्वल टू 0। सो लेट w इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एनालिटिक शो करने के लिए w इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी। u मीन्स u ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा v मीन्स v ऑफ एक्स वाई। तो शॉर्ट में हम लोग u प्लस आई वी लिखते हैं। अब w क्या है, आपको w का वैल्यू कितना है, u प्लस आई वी, u प्लस आयोटा ऑफ v इक्वल टू 1 बाई z, बिकॉज दिस इज कॉल्ड एफ जेड। fz का वैल्यू हम लोग पुट कर दिए हैं। fz का वैल्यू कितना था, u प्लस आई वी इक्वल टू 1 बाई जेड। एंड z का मीनिंग जानते हैं हम लोग, z का मीनिंग होता है x प्लस आई वाई। अब कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दिए, x माइनस आई वाई डिवाइडेड बाई x माइनस आई वाई, एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आयोटा y डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऑन इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो u का मीनिंग मिल गया हम लोगों को x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड v इक्वल टू माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, बिकॉज मुझे सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करना, दैट्स वाई इट शुड बी एनालिटिक। तो सी आर इक्वेशन का जो पहला पार्शियल डेरिवेटिव है डेल यू बाई डिवाइडेड बाई डेल एक्स, तो डेल यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स आप निकालेंगे यू बाई वी मेथड से, एंड इट बिकम्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर। सिमिलरली डेल यू डिवाइडेड बाई डेल वाई माइनस टू एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर v का वैल्यू भी मालूम है तो डेल v बाई डेल एक्स निकाल लेंगे, इट इज टू एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर, एंड डेल v डिवाइडेड बाई डेल वाई इज वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर। तो व्हाट वी here we observe that del u by del x का जो मीनिंग था, del u by del x का मीनिंग देखिए y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर था, and here del v by del y again the same value y square minus x square divided by x square plus y square of whole square. So the first condition of CR equation satisfied. Now the second condition del u by del y, here del u by del y is minus 2xy divided by x square plus y square of whole square, and del v by del x is 2xy divided by x square plus y square of whole square. So वन शुड बी नेगेटिव। तो देखिए सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर गया कि डेल यू डिवाइडेड बाई डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, thus CR equations are satisfied. Also partial derivatives are continuous except at 0 0. Therefore fz equal to 1 by z is analytic at every point except z equal to 0. ऑल्सो dw डिवाइडेड बाई डेल जेड अगर निकालेंगे तो माइनस वन बाई जेड स्क्वायर, वन बाई जेड का अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इट बिकम्स माइनस वन बाई जेड स्क्वायर। एग्जिस्ट एवरीवेयर एक्सेप्ट एट जेड इक्वल टू जीरो। यहाँ भी देखिए कि इट शुड बी एग्जिस्ट एवरीवेयर एट जेड एक्सेप्ट जेड इक्वल टू जीरो। सो it is analytic at every point except at z equal to 0, except at z equal to 0. Now the next problem. अब आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग इसी सीक्वेंस में। सो दैट एफ जेड इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर इज नॉट एनालिटिक एनीवेयर। अब थोड़ा नॉट एनालिटिक से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्यूशन एफ जेड इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर, जानते हैं जेड का मीनिंग क्या होता है, एक्स प्लस आई वाई, सब्सटीट्यूट कर देंगे एक्स प्लस आई वाई का होल मॉडुलस का स्क्वायर, सिंप्लीफाई करेंगे अंडर रूट ऑफ रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिलेशन हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आप लिख सकते हैं बिकॉज इसमें आयोटा वाला पार्ट तो है ही नहीं, दैट मीन्स आयोटा इज पार्ट इज जीरो। On comparing real part we will get an x square plus y square and imaginary part we will get 0 because देखिए imaginary part यहाँ पे iota के बगल में जितनी भी result है that is called imaginary part, and so imaginary part is 0. Now here u equal to x square plus y square, so del u by divided by del x is 2x, del u divided by del x is 0, del v divided by del y is 2y. Sorry, here by mistake it is del u divided by del y. Del u divided by del x is 2x, x के रिस्पेक्ट में जब किए हैं तब, और del u divided by del y equal to 2y. Here del v divided by del x, not u, it is v. This is a typing mistake, and so remove so replace an u and v, put here v, del v divided by del x equal to 0 and del v divided by del y equal to 0 because the value of v is 0, तो del v divided by del x भी 0 हो जाएगा और del v divided by del y भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिएगा, this is u not v. Now what we observe that CR equation del u divided by del x is not equal to del v divided by del y, and del u divided by del y is not equal to minus del v divided by del x. तो हम लोग देखें क्या है कि del u divided by del x का जो वैल्यू है del v divided by del y के वैल्यू के बराबर नहीं है, एंड द सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं करता। इट शुड बी, अगर दोनों को इक्वल कीजिएगा दैट इंप्लाइज दैट एक्स वाई का मीनिंग क्या होना चाहिए, 0 0 होना चाहिए।
So it is not, because CR equation satisfy nahi kiya, that's why it is not analytic. Now the next problem, so that the function e to the power x cos y plus I sin y is analytic function, find its derivatives. सेम क्वेश्चन है यहाँ भी, fz का मीनिंग दिया हुआ है, आप fz इज दिस वन, e टू द पावर x को जो है ना मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहले ब्रैकेट ओपन कीजिए, एंड आफ्टर दैट u प्लस आई भी, बिकॉज द वैल्यू ऑफ fz इज u प्लस आई भी, तो यहाँ आयोटा मिसप्रिंट हो गया है, हियर इज पुट हियर इन आयोटा u प्लस आयोटा v इक्वल टू e टू द पावर x cos y plus iota of e to the power x sin y. On comparing, so u equal to e to the power x cos y, and here is iota part v, so v equal to e to the power x of sin y. Now del u divided by del x, del u divided by del y, simple है ना partial derivatives, and del v divided by del x, del v divided by del y. Here what we observe del u divided by del x and del v divided by del y are same. Here del u divided by del y and del v divided by del x values are same, only sign are alternative, plus में है तो minus में. So these are the two conditions of CR equation. So CR equation here, CR equation satisfy. तो हम लोग देखें कि CR equation satisfy कर गया, that means it is analytic. तो ये पहला पार्ट तो हो गया आपका कि ये जो फंक्शन है वो क्या हो रहा है, एनालिटिक हो रहा है. Now the second part is find its derivatives. अब आइए अब इसके derivatives को हम लोग डिस्कस करते हैं. Here fz is given, fz equal to e to the power x cos y plus iota of sin y. After opening the bracket, e to the power x of cos y plus iota of e to the power x of sin y. तो f dash z का मीनिंग क्या हो जाएगा, del u डिवाइडेड बाय del x प्लस iota del v डिवाइडेड बाय del x, बिकॉज जानते हैं कि fz का मीनिंग क्या होता है, u प्लस आई वी. तो u प्लस आई वी को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, इट बिकम्स del u डिवाइडेड बाय del x प्लस iota ऑफ del v डिवाइडेड बाय del x. तो del u डिवाइडेड बाय del x का वैल्यू आप जानते हैं, e टू द पावर x ऑफ cos y, अभी जस्ट हम लोग प्रीवियस स्लाइड में निकाल चुके हैं, एंड del v डिवाइडेड बाय del x का भी मीनिंग निकाल चुके हैं. सो iota एज इट इज e टू द पावर x ऑफ sin y, e टू द पावर x वुड बी आउटसाइड cos y प्लस I sin y. सो e टू द पावर x cos y प्लस I sin y को हम लोग लिख सकते हैं e टू द पावर I y. So on combining the power of e, it becomes e to the power x plus iy. So e to the power x plus iy equal to e to the power z. So this is the derivatives of the problem. तो इस प्रॉब्लम में दो पार्ट था. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू शो दैट द फंक्शन शुड बी एनालिटिक. तो एनालिटिक होने के लिए हम लोग क्या किए, सिंपल u और v को कंपेयर कर लिए. u और v निकालने के बाद चारों पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव्स को ड्राइव कर लिए. ड्राइव करने के बाद CR इक्वेशन को देख लिए कि del u डिवाइडेड बाय del x, del v डिवाइडेड बाय del y एंड del u डिवाइडेड बाय del y इक्वल टू माइनस del v डिवाइडेड बाय del x. तो CR इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया, दैट मीन्स द फंक्शन इज एनालिटिक. इसका मतलब फंक्शन जो है एनालिटिक हो गया. नाउ द सेकेंड पार्ट के लिए हम लोग क्या होता है कि fz का मीनिंग क्या होता है, u प्लस आई वी, बिकॉज fz का मीनिंग क्या होता है, u प्लस आई वी. सो f डैश z का मीनिंग क्या हो गया, del u डिवाइडेड बाय del x प्लस iota ऑफ del v डिवाइडेड बाय del x. On substituting the value of del u divided by del x and del v divided by del x, we will get e to the power x cos y plus iota of e to the power x of sin y. E to the power x would be outside cos y plus I sin y. On combining the power of e to the power x, it becomes e to the power z. तो e to the power z हम लोगों को मिल गया. तो इस तरीके से हम लोग देखें क्या कि CR इक्वेशन के हेल्प से हम लोग किस तरीके से प्रॉब्लम को बनाते. अब आइए इसमें आगे देखते हैं दूसरा प्रॉब्लम. ये भी प्रॉब्लम जो है ना सेम उसी तरीका का है कि देखिए प्रॉब्लम इस प्रकार है कि सो दैट द फंक्शन fz इक्वल टू z टू द पावर बार मीन्स z कंजुगेट इज
नॉट एनालिटिक एनीवेयर, आपको प्रूफ करना है। तो कंजुगेट का जानते ही हैं कि एफ जेड इक्वल टू जेड कंजुगेट है। जेड का मीनिंग कितना होता है, एक्स प्लस आई वाई, सो इट बिकम्स एक्स माइनस आई वाई, सिर्फ इमेजिनेट आयोटा का साइन जो है ना चेंज हो जाता है। सेम उसी तरीके से एफ जेड का मीनिंग जानते हैं, यू प्लस आई भी होता है, यू प्लस आई आयोटा भी होता है। तो कंपेयर करेंगे तो यू का मीनिंग कितना हो जाएगा, एक्स, एंड वी का मीनिंग क्या हो गया आपका, वी का मीनिंग हो गया आपका माइनस वाई, नॉट वाई, इट इज माइनस वाई। So put here the negative sign. Now, now the four partial derivatives. Del u divided by del x is 1. Del u divided by del y is 0. Del u divided by del x is 0 because x is missing here. Del v divided by del y is minus 1. यहाँ पे y की y negative है. Put here the negative sign. So what we observe that the CR equation is not satisfied because del u divided by del x is not equivalent to del v divided by del y, and del u divided by del y is again not equal to minus del v divided by del x. So CR equation not satisfied. Now the next problem, so that the function f z equal to x square plus x square into y square is not analytic anywhere. तो यहाँ भी देखिए एफ जेड का मीनिंग क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बिकॉज आयोटा पार्ट इज हियर मिसिंग, सो आयोटा इंटू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस इंटू वाई स्क्वायर, यू का मीनिंग हो गया आपका कंपेयर करने पे यू, बिकॉज हम लोग जानते हैं कि एफ जेड का अभी जितने प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व किए हैं सभी में पुट किए हैं कि एफ जेड का मीनिंग कितना होता है, यू प्लस आयोटा भी होता है। And after comparing, we will get the value of u equal to x square into y square and v equal to 0. So del u divided by del x is 2x y square and del u divided by del y is 2x square y. Similarly v का मीनिंग तो 0 हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में भी और y के रिस्पेक्ट में भी। तो यहाँ हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि del u divided by del x is not equal to del v divided by del y. Similarly del u divided by del y is not equal to minus of del v divided by del x. That's why the CR equation को satisfy नहीं किया, means it is not, FZ is not analytic. तो प्रॉब्लम ओवरऑल जो है ना लगभग सेम है, आपको सिर्फ CR इक्वेशन को याद रखना है, फोर पार्शियल डेरिवेटिव्स डिफाइन कर लेना है फंक्शन का और देख लेना है कि सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है दैट मीन्स इट इज एनालिटिक, अगर नहीं हो रहा है इट इज नॉट एनालिटिक। आइए हम लोग दूसरे प्रॉब्लम से देखते हैं। टू टेस्ट द सेम w इक्वल टू दिया हुआ है साइन जेड, एंड हेंस साइन जेड इज डेरिवेटिव्स d बाई डी जेड ऑफ साइन जेड का मीनिंग जानते हैं हम लोग, कॉस जेड होता है। सिमिलरली उसी तरीके से प्रूव करेंगे, w इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा भी इक्वल टू साइन जेड। जेड का मीनिंग तो हम लोग जानते हैं x प्लस आई वाई होता है, सो पुट हियर द वैल्यू ऑफ जेड x प्लस आई वाई। नाउ कॉस ए प्लस बी का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो b के प्लेस पे क्या है, आयोटा y है, सो पुट हियर द आयोटा y। तो cos a cos b प्लस sin a sin b। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि उस ट्रिग्नोमेट्रिकल कंपाउंड एंगल के फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर दिए। अब जानते हैं आयोटा y, cos आयोटा y का मीनिंग क्या होता है, cos हाइपरबोलिक y होता है, और sin आयोटा y का मीनिंग क्या होता है, I sin हाइपरबोलिक y होता है। तो हम लोग पुट कर दिए यहाँ पे, कंपेयर करेंगे बिकॉज दिस इज द रियल पार्ट, दिस इज इमेजिनरी पार्ट, सो u इक्वल टू दिस वन एंड v इक्वल टू दिस वन। सो u का मीनिंग पता चल गया कि sin x इंटू कॉस हाइपरबोलिक y, एंड v का मीनिंग हो गया cos y इंटू साइन हाइपरबोलिक y। सिमिलरली उसी तरीके से फोर पार्शियल डेरिवेटिव्स डिफाइन करेंगे, del u डिवाइडेड बाय del x एंड del u डिवाइडेड बाय del y। del u डिवाइडेड बाय del x जब आप ड्राइव करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो देखिए साइन का क्या हो गया, cos हो गया, cos x हो गया, cos हाइपरबोलिक y जो है एज इट इज है। सिमिलरली cos del u डिवाइडेड बाय del y जब ड्राइव करेंगे तो साइन x एज इट इज है, और cos हाइपरबोलिक y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक y होता है। del v डिवाइडेड बाय del x का मीनिंग x के रिस्पेक्ट में माइनस साइन x हो गया आपका, साइन हाइपरबोलिक y एज इट इज। del v डिवाइडेड बाय del y cos x cos हाइपरबोलिक hy रिजल्ट हो गया आपका। तो यहाँ से हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि del u डिवाइडेड बाय del x इक्वल टू del v डिवाइडेड बाय del x, दोनों का वैल्यू सेम है, देख लीजिए।
del u divided by del x is cos x cos hyperbolic y, and here del v divided by del y is again cos x cos hyperbolic y. So this is the same. And now del u divided by del u divided by del y is sin x into sin hyperbolic y, and del v divided by del x is only negative sign here, minus sin x into sin hyperbolic y. So these two conditions are satisfied. So CR equation को satisfy कर गया. So partial derivatives are continuous, hence sin z is analytic. तो पता चल गया कि यहाँ से sin z क्या हो गया, analytic है. Now derivatives part, del by del x of sin x into cos hyperbolic y plus iota of cos x into sin hyperbolic y. जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो what we get, we got cos hyperbolic x. तो यहाँ पर sin का हो गया cos, ये iota as it is sin x, sin cos का sin, एंड ये एज इट इज हो गया. तो जानते हैं हम लोग cos a cos b माइनस sin a sin b, यानी cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है. दैट्स वाई इसको आप b सपोज कर लीजिए हाइपरबोलिक y को. सो इट इज cos x प्लस आई वाई. अब cos x प्लस आई वाई को आप लिख सकते हैं sin z. तो पता चल गया कि sin z का वैल्यू क्या हो गया आपका, cos z हो गया. इसको आप cos z के फॉर्म में लिख सकते हैं. सो दिस इज द डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन w इक्वल टू sin z का डेरिवेटिव्स हो गया आपका cos z. अब आइए हम लोग दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं इसी पर रिलेटेड. तो क्या हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि प्रॉब्लम सेम एक ही पैटर्न पे जो है ना रन हो रहा है, एक ही पैटर्न पे हम लोग फॉलो कर रहे हैं. यहाँ देखिए फंक्शन दिया हुआ है w इक्वल टू log z, सेटिस्फाई करना CR इक्वेशन एक्सेप्ट z इज नॉट इक्वल टू 0 एंड फाइंड इट्स डेरिवेटिव्स भी ड्राइव करना है आपको. तो w इक्वल टू fz दिया हुआ है. fz का मीनिंग जानते हैं u प्लस आई आयोटा भी होता है. कुछ कुछ बातें जो है वो हमेशा याद ही रखेंगे कि w इक्वल टू fz होता है, और fz का मीनिंग क्या होता है, u प्लस आयोटा भी होता है, और z का मीनिंग क्या होता है, x प्लस आई वाई होता है. ये तो कुछ पार्ट है जो कि हमेशा हर एक प्रॉब्लम में यूज हो रहा है. सो दिस इज log z, एंड log z का मीनिंग क्या हो गया, x प्लस आई वाई. तो जानते हैं हम लोग यूलर्स फार्मूला से x प्लस आई वाई को आप लिख सकते हैं r ऑफ e टू द पावर आई थीटा. हम लोग पढ़ चुके हैं, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का. सो log ऑफ r इंटू e टू द पावर आई थीटा. लॉग की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे. सो मल्टीप्लीकेशन बिकम्स द एडिशन फ्रॉम log r प्लस log e टू द पावर आई थीटा. तो log e का मीनिंग तो 1 हो जाता है. सो ओनली आई थीटा आयोटा थीटा. अब r का मीनिंग क्या होता है, यहाँ से r का मीनिंग होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सो पावर शुड बी बैक 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा ऑफ tan इनवर्स y बाई एक्स. थीटा का मीनिंग कितना होता है, tan इनवर्स y बाई एक्स, और log e का मीनिंग तो 1 हो गया आपका. तो इस तरीके से हम लोग ब्रेक कर लिए लॉगरिथमिक फंक्शन को. तो कंपेयर करने पे u का मीनिंग इतना आ गया, v का मीनिंग आ गया आपका ये u इज 1/2 ऑफ log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड v इज tan इनवर्स y बाई एक्स. नाउ बिकॉज एनालिटिक प्रूव करना है, दैट मीन्स हमको फोर्थ पार्शियल डेरिवेटिव पुट करना है पहले, तो निकालना है, ड्राइव करना है यहाँ से. सो u का मीनिंग है हाफ ऑफ log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सो डेल u डिवाइडेड बाई डेल एक्स इज क्या हो जाएगा, x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. आप इजिली इसको पार्शियल डेरिवेटिव्स डिफाइन कर सकते हैं. डेल u डिवाइडेड बाई डेल y इज y डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड डेल v डिवाइडेड बाई डेल x is minus y divided by x square plus y square. Del v divided by del y is x divided by x square plus y square. So this is the simple derivatives, partial derivatives. इजिली आप निकाल सकते हैं इस फंक्शन को. तो क्या मिला हम लोगों को, del u डिवाइडेड बाई del x का मीनिंग जो है सेम एज del v डिवाइडेड बाई del y, एंड del u डिवाइडेड बाई del y का मीनिंग सेम एज del v डिवाइडेड बाई del x, ओनली नेगेटिव साइन. So these are the two conditions of CR equation, del u divided by del x equal to del v divided by del y, and del u divided by del y equal to minus del v divided by del x. Hence CR equations are satisfied. तो यहाँ से हम लोग देखें कि CR equation हम लोगों का satisfy हो गया. Now दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ fz equal to x squared plus c1 y squared plus 2xy plus iota of c2 x squared minus y squared plus 2xy, and such that the function is analytic. प्रूफ करना है. फंक्शन थोड़ा ट्रिपिकल कर दिया है c1 और c2 के फॉर्म में दे करके, कोई बात नहीं.
हम लोग सेम प्रोसेस से बनाएंगे। एफ जेड का मीनिंग क्या होता है, यू प्लस आयोटा भी होता है। कंपेयर करेंगे तो यू का मीनिंग हो गया एक्स स्क्वायर प्लस सी वन वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई। देखिए मैंने यहाँ पर यू का मीनिंग लिखा है। एंड वी का मीनिंग हो गया क्या आपका, सी टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई। तो यहाँ पर डेल यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स का मीनिंग here rectified this here in numerator put here in place of y नहीं होगा u होगा। so del u divided by del x का मीनिंग क्या हो जाएगा 2x minus 2y and again del u divided by del y का मीनिंग हो जाएगा आपका कितना 2c1y minus 2x। यहाँ रेक्टिफाई किया, दिस इज द टाइपिंग मिस्टेक है ना, पुट हियर इन प्लेस ऑफ y u again here u। Now similarly, partial derivatives del v divided by del x is 2c2x plus 2y and del v divided by del y is this one minus 2y plus 2x। Now CR equation से हम लोग जानते हैं these are the two conditions of CR equation, del u divided by del x equal to del v divided by del y and del u divided by del y equal to minus del v divided by del x। अब इन फर्स्ट कंडीशन को यूज करेंगे तो देखिए 2x minus 2y इक्वल टू del v divided by del y, del v divided by del y का मीनिंग इतना था, दोनों को इक्वेट किए, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ del u divided by del y का मीनिंग जानते हैं हम लोग 2c1y minus 2x है इक्वल टू माइनस ऑफ del v divided by del x, del v divided by del x ये वाला पार्ट है, so put here the negative sign। so these are the two equations। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो C1 C2 का वैल्यू हम लोगों को निकल जाएगा। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ C2 का वैल्यू जब पुट करेंगे यहाँ पे C2 का वैल्यू पुट कीजिएगा तो निकल जाएगा हम लोग को C1 और C2 का वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद 4 पार्शियल डेरिवेटिव्स हम लोग ड्राइव कर लेंगे। सो del u डिवाइडेड बाय del x का मीनिंग हो गया 2x minus 2y इक्वल टू एंड del v डिवाइडेड बाय del x का मीनिंग हो गया आपका 2x plus 2y। तो हम लोगों को पता चल गया कि del u डिवाइडेड बाय del x का मीनिंग 2x minus 2y है और del v डिवाइडेड बाय del x का मीनिंग क्या है 2x plus 2y ऑन सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2। अब जानते हैं डेरिवेटिव्स का पहले भी हम लोग इस फॉर्मूला का यूज कर चुके हैं कि एफ जेड का मीनिंग कितना होता है u प्लस आयोटा भी, तो एफ डैश जेड का मीनिंग कितना हो जाएगा del u डिवाइडेड बाय del x प्लस आयोटा ऑफ del v डिवाइडेड बाय del x। तो del u डिवाइडेड बाय del x का भी मीनिंग आप ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं, तो पुट हियर दैट वैल्यू एंड del v डिवाइडेड बाय del y का मीनिंग भी आप जानते हैं, ऊपर में दिया हुआ है, पुट कीजिए, सिंप्लीफाई करेंगे इसको। सिंप्लीफाई करने के बाद क्या रिजल्ट आ जाएगा, इस तरीके का ये रिजल्ट हम लोगों को मिल जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद। तो सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, जो रिजल्ट आएगा वो हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने देखा क्या कि सीआर इक्वेशन के हेल्प से किस तरीके से प्रॉब्लम बनाते हैं। थैंक यू।